सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे AMRU में एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहती है, कैसे एडमिशन होती है कॉलेजेस में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। उसके बारे में फुल डिटेल आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। बीच बीच में बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें मैं आपको बताती हूँ। अगर आप स्किप करोगे तो फिर आप उन चीज़ों को मिस कर सकते हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखो और ध्यान से देखना और समझना, ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज ना बचे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस जो होता है उसकी डिटेल्स दूंगी मैं आपको इस वीडियो में, एंड साथ ही जो काउंसलिंग डिटेल्स है वो भी बता दूंगी थोड़ी बहुत। लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं कि आपने काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, कॉलेजेस प्रेफरेंस कैसे भरनी है, वो सब भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उस पर। बट अभी हम फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट्स भी हैं बच्चों के दिमाग में कि एडमिशन कैसे होता है एंड हमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना। वो सब मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलती रहती है, टाइम टू टाइम सब कुछ मैं डालती रहती हूँ। बेस्ट कॉलेजेस से लेकर के फ़ीस कितनी होगी, ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं जाके। एंड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडमिशन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तभी एडमिशन मिलता है। उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि सभी बच्चों ने दिया है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपके एडमिट कार्ड्स आउट होते हैं एंड देन आपका एग्ज़ाम होता है। तो ये तो सभी को पता है क्योंकि सबने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। और जिस बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है AMRU का, चाहे वो BSc नर्सिंग का हो, चाहे पोस्ट बेसिक का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, या फिर B फार्मा का, किसी भी कोर्स के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको किसी भी हालत में सीट नहीं मिलेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में तो मिलेगी ही नहीं, बट प्राइवेट में भी नहीं मिलेगी आपको। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम में भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो जनरल वाले होते हैं उनके मार्क्स 50 प्लस होने चाहिए, एंड SC वालों के मार्क्स 40 प्लस होने चाहिए, एंड एस टी और OBC वालों के भी 40 प्लस ही होने चाहिए। बट अगर कोई जनरल का PWD से है तो उसके 45 परसेंटाइल होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप लाओगे देन आप आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उस पे आते हैं। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरिट लिस्ट। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो उसके बाद आपका पहले प्रोविज़नल रिज़ल्ट आता है, उसके बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है, एंड फाइनल रिज़ल्ट के एक हफ्ता बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। तो उस मेरिट लिस्ट में अगर आपके मार्क्स, जो क्राइटेरिया बताया है मैंने इस वीडियो में, अगर उस क्राइटेरिया से ज़्यादा आपके मार्क्स आते हैं देन आप मेरिट लिस्ट में आ जाता है आपका नाम। और आप जब मेरिट लिस्ट में आओगे तो इसका मतलब है कि आप अगले प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। जो बच्चे रह गए वो लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन लोगों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा जो लोग मेरिट लिस्ट में रह गए। और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया वो लोग नेक्स्ट प्रोसेस में आगे फर्दर चल पड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसकी। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड स्टेप है उसकी। तो हमारा थर्ड स्टेप है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। उन्हें लगता है कि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है, इसको ढंग से नहीं किया। तो हाँ, ये बात तो है कि अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस ठीक से नहीं की तो आपका कॉलेज मिलना मुश्किल है, बट उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना बच्चों ने बना रखा है। काउंसलिंग प्रोसेस में सिंपल कुछ नहीं होता। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही वहाँ पे दे दिए होते हैं, ठीक है। कई बच्चों के जिन्होंने मुझे बोला था कमेंट में कि मैम हमने
हमारा जो बोनाफाइड है हिमाचल का वो हमने अटैच नहीं किया है। जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब हमने वो अटैच नहीं किया है। एंड कई बोलते हैं कि मैनेजमेंट कोटा फिल कर दिया है गलती से। तो जब काउंसलिंग होगी तो शायद वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आता है, आपको शो होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। अगर वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट को तो आप वहाँ से चेंज कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने मैनेजमेंट कोटा भर दिया है गलती से तो शायद से वो चेंज नहीं होगा, बट आपका जो बोनाफाइड या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन मिलता है। जहाँ तक मैंने पता किया वहाँ पे आप अटैच कर सकते हो अपना डॉक्यूमेंट, जो भी गलत फलत है उसको चेंज कर सकते हो। बाकी आपको सीधा एक ऑप्शन मिलेगा नीचे कि नेक्स्ट पेज, फिर आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है एंड देन आ जाएगा कॉलेज प्रेफरेंस। फिर आपको कॉलेज प्रेफरेंस भरनी है। अगर आपके मार्क्स 75 से कम है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज का तो भूल ही जाओ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज 75 प्लस वालों के ही चांसेस बन रहे हैं। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस अपनी किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज को ही देना जहाँ पे आप जाना चाहो। बाकी 5 प्रेफरेंस देनी होती है, 2 फर्स्ट के 2 आप कोई भी अच्छे प्राइवेट दे देना एंड लास्ट के 3 में कोई भी रैंडम कॉलेज दे देना। और अपनी जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस है उसमें वही कॉलेज भरना जहाँ पे आप जाना चाहते हो, क्योंकि अगर आपके 78 से कम मार्क्स है ना तो आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज भर दोगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो तो आपको वो अच्छे से इजीली अलॉट हो जाएगा। बट वहीं अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देते हो, अगर आपके 78 से कम मार्क्स हैं तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देते हो एंड देन थर्ड नंबर पे आप कोई भी प्राइवेट करते हो तो उसमें चांसेस ये है कि आपको लास्ट वाला जो कॉलेज है वो अलॉट किया जाए, जो कि जहाँ पे आप जाना भी नहीं चाहते वहाँ वैसा कॉलेज आपको हो जाएगा रैंडमली कुछ भी अलॉट। तो ऐसा मत करना, अपनी जो पांचों की पांचों प्रेफरेंस है वो ऐसी भरना कि जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको सही लगता है कि वो कॉलेज अच्छा है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। मैंने बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की भी लिस्ट बनाई है, उस पर वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो आपको सही लगता है, जो आपके नज़दीक हो, जहाँ पे फ़ीस आपको सही लगती है कि इतनी फ़ीस हो, वही कॉलेज भरना काउंसलिंग प्रोसेस में। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलेज ऐसे रखना जहाँ पे आप जा सको, जो आपकी प्रेफरेंस हो 3 में ऐसा रखना कि हाँ आप वहाँ जा सकते हो। बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ पे आप कोई भी रैंडमली प्राइवेट कॉलेज भर सकते हो। वही बात रही 80 प्लस मार्क्स वालों की, जिनके भी 80 से अबव मार्क्स हैं वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस में। उनके चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट मिल जाए और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे वो लोग कोई भी प्राइवेट कॉलेज भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड काउंसलिंग में और कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ यही चीज़ करनी होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने अटैच नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान तो वो अटैच कर सकते हो आप काउंसलिंग में, शायद ऐसा होता है। एंड उसके बाद जो अगला स्टेप है, अब खेल शुरू होता है। इसके बाद जब फोर्थ स्टेप आएगा तो उसमें आगे आगे फिर बच्चों को डिफ़िकल्टीज आने लगेंगी। अभी मैं बताती हूँ आपको कि फोर्थ स्टेप क्या है। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे हमारा कॉलेज अलॉटमेंट। फोर्थ स्टेप है कॉलेज अलॉटमेंट एंड इसमें आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। इसकी भी अलग से एक लिस्ट निकलती है काउंसलिंग के बाद एंड जो भी आपने प्रेफरेंस भरी होती है उनमें से एक कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है। अगर आपको ऐसा कॉलेज मिला जहाँ पे आपको सही लग रहा है कि वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो देन आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप उसको डिक्लाइन करोगे। सो ये हो गई 4 स्टेप्स की बात। अब लास्ट स्टेप है हमारा फिफ्थ स्टेप, जो है रिपोर्टिंग इन द कॉलेज। जब आपको काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड अब आता है मेन पॉइंट। यही सबसे मेन पॉइंट है, सबसे लास्ट है बट मेन पॉइंट है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया उसके बाद आपको एडमिशन करने के लिए आपको उस कॉलेज पे विज़िट करना पड़ेगा, उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, ऑफलाइन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। वो सब लेकर के आप जाओगे कॉलेज जहाँ पे आपकी एडमिशन होगी। फिर आप उन्हें मतलब बताओगे, वो डॉक्यूमेंट्स बताओगे एंड जो भी आपको सीट अलॉटमेंट लेटर होगा वो बताओगे कि हमें ये कॉलेज मिला है एंड हमें यहाँ पे एडमिशन चाहिए।
फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट करने एंड आपकी एडमिशन हो जाएगी। और साथ में आपकी जो फ़ीस होगी उस कॉलेज की, वो आपको सब कुछ बता देंगे कि यहाँ की फ़ीस इतनी है, आप HP कोटा के थ्रू आए हो तो इतनी फ़ीस होगी, अगर मैनेजमेंट के थ्रू आए हो तो इतनी फ़ीस होगी, सब कुछ आपको वहीं पे बता देंगे। एंड फिर आपको बस अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी है एंड देन आपकी एडमिशन हो जाएगी। बस यही 5 स्टेप्स हैं एडमिशन प्रोसेस के। तो आई होप आप सबने ये 5 स्टेप्स बहुत ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे। एंड अब आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए, बट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। बाकी भी मेरे चैनल पे बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, आप उनको देख सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड आगे भी मैं अपने चैनल पर डालती रहूँगी डेली बेसिस पे जो भी अपडेट आएगी, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, सब कुछ आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा। और सब जितने भी और चैनल्स हैं ना, उनसे पहले आपको मेरे चैनल पे मिलती है ये सारी न्यूज़, क्योंकि सबसे पहले मैं ही ये न्यूज़ जो भी आती है लेटेस्ट वो अपने चैनल पे देती हूँ। बाकी चैनल वाले थोड़ी देरी कर देते हैं, बट जैसे ही न्यूज़ आई वैसे ही आपको मेरे चैनल पे वो न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी। सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, क्योंकि लोग सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो उसके लिए आपको बार बार सर्च करना पड़ता है। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा मेरे चैनल को तो जो भी अपडेट मैं दूंगी डेली बेसिस पे वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिखा देगा आपको कि नई अपडेट आई है, तो आप फटाफट से उसको देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच।